आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस सत्र में दोस्तों मैं एहसास नाम की एक कविता के साथ आपसे जुड़ूंगी। ये पंक्तियां हमारे आज के समाज में जिस दिशा में परिवर्तन चल रहा है उस पर आधारित हैं। निसंदेह सभी के हृदय में इस परिवर्तन को लेकर के कोई ना कोई विचार अवश्य उठते होंगे। मेरे हृदय में जो विचार उठे उन्हें पंक्तिबद्ध करके आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। अगर ये पंक्तियाँ आपके हृदय को छू जाती हैं, आपको एहसास होता है कि वास्तविक परिवर्तन किस दिशा में होना चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका अधिक समय ना लेते हुए आज के सत्र में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ सालों पहले अगर आप विचार करें, आज के समय से कुछ साल पहले के समय में जाकर के विचार करें, तो आप देखिए कि एक बच्चा जो मिट्टी के खिलौने बना करके, जो छोटे छोटे प्लास्टिक के खिलौनों में जो उसे आनंद मिलता था अपने परिवार के लोगों के साथ, अपनी माँ की गोद में, आज शायद बड़ी बड़ी रिमोट के खिलौनों में, रिमोट की कारें, अन्य अलग अलग खिलौने, उसमें भी एक बच्चे को भी वो आनंद नहीं मिल रहा है। बच्चों को जिनमें चिड़चिड़ापन छू भी नहीं जाता था, आज कितनी आम समस्या होती जा रही है। छोटे छोटे बच्चों में चिड़चिड़ापन, अवसाद की समस्या, बड़ों का तो कहना ही क्या है। पूरा सामाजिक ताना बाना जिस दिशा में जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि सभी भौतिकवादी होते चले जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आज का जो युवा वर्ग है वो सफल नहीं है, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो गलत दिशा में खुद जा रहा है। वास्तविकता तो ये है कि जो बीज हम बोएंगे हमें वही फसल काटनी होगी। और जिस प्रकार का शिक्षा दीक्षा दी गई, युवा वर्ग उस दिशा में बढ़ करके अपने परिश्रम से अत्यंत सुखद परिणाम देने के लिए सदैव प्रयत्नशील है। किंतु दोस्तों, एक चर्चा जो शिक्षा और विद्या पर चल पड़ी है, यदि हम यंत्रवत शिक्षा ही दे रहे हैं अपनी पीढ़ी को, तो उसका यंत्रवत बढ़ जाना स्वाभाविक सी बात है। जब हम उस शिक्षा के साथ संस्कार देंगे, एहसास देंगे, मनुष्यता की शिक्षा भी उसमें जोड़ देंगे, वो वास्तविक विद्या का रूप लेकर के जब प्रदान की जाएगी शिष्यों को, तो एक उत्तम समाज का निर्माण होगा जहां सभी सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, जहां डिप्रेशन यानी अवसाद का कोई स्थान नहीं होगा। समाज में एक असुरक्षा की भावना आती जा रही है। एक समय था जब पेंशन देने के नाम पर एक सामाजिक सुरक्षा देने का प्रयास किया गया, किंतु उसके भी पहले जहां पेंशन की व्यवस्था नहीं थी, समाज का ताना बाना ही ऐसा था कि अवसाद के लिए स्थान ही नहीं होता था। समाज के लोग ही एक दूसरे के लिए ताउम्र पेंशन की तरह काम करते थे। किसी को सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं थी कि आज अगर हमारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव आएगा तो हमारा क्या होगा, हमारा बुढ़ापा आएगा तो हमारा क्या होगा। किंतु आज पल पल में तनाव है। ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ये बिगड़ गया तो क्या होगा। इसका जिम्मेदार कौन? हम और आप ही तो हैं इसके जिम्मेदार, जिसने एक सामाजिक संरचना में ऐसा बदलाव किया, जिसने शिक्षा दीक्षा में ऐसा बदलाव किया कि जिसका परिणाम आज ये समाज है। एक समय था जब कम कमाई होने पर भी माता पिता का स्थान घर में ही रहता था। कम खा करके, कम संसाधनों में अपने परिवार के साथ सभी सुखी थे। किंतु आज सभी कमाई के लिए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कमाई में किस चीज की कमाई? सिर्फ धन की कमाई, अर्थ की कमाई। और माता पिता का स्थान घर की जगह आश्रम बनता चला जा रहा है। तो एक ऐसे समाज की संरचना हम करें, एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां माता पिता हमारे घरों में पूज्य स्थान पर विराजमान हो, ना कि आश्रमों में। जहां बच्चे भले ही माटी के खिलौने खेलें, किंतु वो प्रसन्न हो अपनी अम्मा की गोद में।
एक ऐसे समाज का निर्माण करें। इन्हीं पंक्तियों के साथ, एहसास नाम की कविता के साथ मैं अपनी पंक्तियां पढ़ती हूँ। उनका आप श्रवण करें, मनन करें और समाज में जो वास्तविक परिवर्तन का स्वरूप होना चाहिए उसे स्थापित करें। विज्ञान, प्रगति नितांत ही आवश्यक है, जिससे हम विश्व में अपनी सफलता का परचम लहरा सकें। किंतु दोस्तों, जो हमारी संस्कृति है, जो ये कहती है कि धर्म दीप्त विज्ञान हो, विज्ञान का महत्व बढ़ जाता है जब वो धर्म से दीप्त हो, उसमें धर्म की ज्योति प्रज्वलित होती हो। यदि धर्म दीप्त विज्ञान होगा तो हिरोशिमा और नागासाकी जैसी घटनाएं घटित नहीं होंगी। धर्म दीप्त विज्ञान से मनुष्यता को लाभ पहुंचाने वाले यंत्र ही बनाए जाएंगे। शिक्षा पूर्ण होकर के विद्या रूप में जब दी जाएगी तो माता पिता का स्थान घरों में होगा, आश्रमों में नहीं। सभी अवसाद मुक्त होंगे, प्रसन्न होंगे। मेरे बचपन के वो खेल खिलौने लौटा दो, मेरे बचपन के वो खेल खिलौने लौटा दो, मेरे अपनों का वह साथ सुहाना लौटा दो। मेरे बचपन के वो खेल खिलौने लौटा दो, मेरे अपनों का वह साथ सुहाना लौटा दो। फिर थोड़ा थोड़ा बांट बराबर खा लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा बांट बराबर खा लेंगे। मेरे अपनों की किलकारी फिर से लौटा दो, मेरे बचपन के वो खेल खिलौने लौटा दो, मेरे अपनों का वह साथ सुहाना लौटा दो। दोस्तों, आज एक ऐसा दौर आ गया है, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छे विचारों से युक्त हूँ, मैं पूरी तरह से अच्छे विचार सभी के साथ मिल करके रहती हूँ, मुझे भी जैसी शिक्षा दीक्षा मिली होगी मैं भी वैसा ही जीवन यापन कर रही होंगी। किंतु इस परिवर्तन का आरंभ करें जहां एकांकी जीवन नहीं, जहां अपनों के साथ का एहसास हो, जहां अवसाद मुक्त होने के लिए हमें दवाइयों की नहीं, अपनों का साथ मिले। अवसाद का स्थान अपनों का साथ ले ले, कभी अवसाद ग्रस्त व्यक्ति ना हो। मेरे बचपन के वो खेल खिलौने लौटा दो, मेरे अपनों का वह साथ सुहाना लौटा दो। फिर थोड़ा थोड़ा बांट बराबर खा लेंगे, मेरे अपनों की किलकारी फिर से लौटा दो। मिट्टी के उन खेल खिलौनों में सुख था, मिट्टी के उन खेल खिलौनों में सुख था, अपनी रिमोट की कारें तुम ये लौटा लो। मिट्टी के उन खेल खिलौनों में सुख था, अपनी रिमोट की कारें तुम ये लौटा लो। बचपन का एहसास सुहाना लौटा दो, मेरी अम्मा का आंचल बस मुझको लौटा दो। मिट्टी के उन खेल खिलौनों में सुख था, अपनी रिमोट की कारें तुम ये लौटा लो। बचपन का एहसास सुहाना लौटा दो, मेरी अम्मा का आंचल बस मुझको लौटा दो, मेरी अम्मा का आंचल बस मुझको लौटा दो। मिलकर मिलकर अपना संग, मिलकर अपनों संग जो विद्या लेते थे, मिलकर अपनों संग जो विद्या लेते थे, उन एहसासों को फिर से मेरे लौटा दो। मिलकर अपनों संग जो विद्या लेते थे, उन एहसासों को मेरे तुम वो लौटा दो। एक समय था जब हम अपनों के साथ मिलकर के इस समाज में ही शिक्षित होते थे, एक मनुष्यता के एहसास से युक्त शिक्षा हम विद्या ग्रहण करते थे। मिलकर अपनों संग जो विद्या लेते थे, उन एहसासों को फिर से मेरे लौटा दो। गूगल की निष्प्राण अंधेरी राहों में, गूगल की निष्प्राण अंधेरी राहों में, एकांत पड़ा मन मेरा मुझको लौटा दो। मिलकर अपनों संग जो विद्या लेते थे, उन एहसासों को फिर से मेरे लौटा दो। गूगल की निष्प्राण अंधेरी राहों में, एकांत पड़ा मन मेरा मुझको लौटा दो। मेरे बचपन के वो खेल खिलौने लौटा दो। सफल जीव की परिभाषा फिर बतला दो, सफल जीव की परिभाषा फिर बतला दो। एहसासों का होना फिर से सिखला दो। आज का दौर ऐसा है जब मनुष्यता मरती जा रही है, सफलता की परिभाषा भी यंत्रवत होती जा रही है। तो समय से हम अनुरोध करते हैं, सफल जीव की परिभाषा फिर बतला दो, एहसासों का होना फिर से सिखला दो।
धन से ऊपर साथ रहे फिर अपनों का, धन से ऊपर साथ रहे फिर अपनों का, मात पिता का आश्रम जाना रुकवा दो, मेरे बचपन के वो खेल खिलौने लौटा दो, मेरे अपनों का वह साथ सुहाना लौटा दो। बिखर रहे परिवार, बिखर रहे परिवार आज भौतिक सुख में, उनको सच्चे सुख के दर्शन करवा दो। बिखर रहे परिवार आज भौतिक सुख में, उनको सच्चे सुख के दर्शन करवा दो। ढूंढ रहे जो फोन में जीवन की खुशियां, ढूंढ रहे जो फोन में जीवन की खुशियां, संगत का एहसास उन्हें वह लौटा दो, मेरे बचपन के वो खेल खिलौने लौटा दो, मेरे अपनों का वह साथ सुहाना लौटा दो। त्याग यंत्रवत शिक्षा के इस जंगल को, त्याग यंत्रवत शिक्षा के इस जंगल को, विद्या के उपवन को फिर से महका दो। त्याग यंत्रवत शिक्षा के इस जंगल को, विद्या के उपवन को फिर से महका दो। धर्म दीप्त विज्ञान प्रगति का माध्यम हो, धर्म दीप्त विज्ञान प्रगति का माध्यम हो, मानव की मानवता उसको लौटा दो, मेरे बचपन की वो खेल खिलौने लौटा दो, मेरे अपनों का वह साथ सुहाना लौटा दो। मिट्टी के उन खेल खिलौनों में सुख था, अपनी रिमोट की कारें तुम ये लौटा लो, बचपन का एहसास सुहाना लौटा दो, मेरी अम्मा का आंचल बस मुझको लौटा दो, मेरी अम्मा का आंचल बस मुझको लौटा दो। आशा करती हूँ कि आने वाला युग पुनः मानवता के धर्म को स्थापित करने वाला होगा, सभी के अंदर पुनः एहसास जागृत होंगे, यंत्रवत मनुष्य वास्तविक मनुष्य में परिवर्तित हो सकेगा और भारत की जो संस्कृति है वो सर्वत्र विश्व में व्याप्त हो पाएगी। जय हिंद, जय भारत।